नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम यमुना खादर के पांचे पुस्ते स्थित उस छठी महापर्व के उस घाट पे मौजूद हैं जो आज बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे यह जो पर्व है ये मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में इस वक्त करीब 1300 घाट बनाए गए हैं और इस बार बहुत लंबे अंतराल के बाद यमुना के किनारे भी जो छठी मैया का घाट है, पूजा स्थल है, वो बनाए गए हैं। मगर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में, ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में हर बार की तरह यहाँ भी 8 घाट बनाए गए हैं। 8 वो आर्टिफिशियल पाउंड बनाए गए हैं, तालाब बनाए गए हैं, जिसमें यहाँ जो दूर दूर से आ रहे हैं, इस इलाके के लोग आ रहे हैं, वो सभी छठी मैया का वो महापर्व यहाँ मना रहे हैं, पूज रहे हैं, अपना व्रत यहाँ पे संपन्न करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज शाम को भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और कल सुबह भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देके इसका समापन होता है। मगर आप देखिए बड़ी संख्या में अभी जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे अभी लोग और बढ़ते आ रहे हैं। अब आप देखिए व्यवस्था के नाम पे हम आपको दिखाएं कि लगातार इस इलाके में चाहे सोनिया विहार हो, वजीराबाद हो, यमुना खादर हो या यहाँ के पास का स्थित ISBT पे जो वासुदेव घाट है वहाँ पे हो, यह सारे घाट बहुत अच्छे से सजाए गए हैं। इस पे जो ये घाट बनाए गए हैं उसमें सारी व्यवस्था की गई है और लोगों में एक अलग सा उत्साह है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दूर दूर से जो छठी व्रती हैं वो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। और अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में यह दिवाली से बड़ा महापर्व होता है, उससे बड़ी इसकी ख्याति होती है और लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह 3 दिन चलने वाला वो महापर्व है जिसमें लोग लगातार 3 दिन फास्ट रखते हैं और कल सुबह भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इसका समापन होगा। आइए हम आपको कुछ झलकें दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे यह जो महापर्व है वो मनाया जा रहा है और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो कैसी मिली हुई हैं। आप देखिए इस वक्त ये यमुना खादर पांचे पुस्ते पे स्थित ये घाट बनाया गया है जिसमें करीब 8 यहाँ पे घाट के रूप में जो कुंड बनाए गए हैं उसमें देखिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आके यहाँ पे जो छठी मैया का ये पर्व है, ये जो पूजा है वो यहाँ कर रहे हैं और बड़ी संख्या में ये देखिए यह पूरा आपको दिखा रहा होगा, पूरे पंडाल में इस समय ज़बरदस्त भीड़ है। पूरे दिल्ली में ही इस तरीके के जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और 1300 घाट ऐसे तैयार किए गए। ये देखिए यहाँ पे जो विधि विधान है उसके तरीके से यहाँ ये देखिए पूजा की जाती है। इस तरीके के सिंदूर लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ जो स्वच्छता का प्रतीक और नदी के किनारे मनाए जाने वाली ये पर्व है, यह इस बार बहुत लंबे समय के बाद इस बार यमुना किनारे मनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली में पिछले 6 साल से प्रतिबंध था। और आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में इस पूरे इलाके के जो अगर हम कहें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो 80 घाट बनाए गए हैं उसमें से एक घाट यह यमुना के खादर में पांचे पुस्ते पे बनाया गया है। और आप देखिए यहाँ पे इस इलाके के बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे आ रही है। इसके साथ साथ शास्त्री पार्क यमुना विहार में भी लोग हैं और करावल नगर सोनिया विहार में भी इस तरीके के घाट बनाए गए हैं। लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और यह 1 हफ्ते चलने वाला महापर्व जिसे छठ महापर्व कहा जाता है वो इस वक्त यहाँ पे उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज भगवान सूर्य को शाम का अर्घ्य दिया जाता है और कल सुबह भगवान सूर्य को जब उगते हैं तो उस समय का अर्घ्य देने के बाद इस पर्व का समापन होता है। मगर 3 दिन कठिन जो व्रत होता है वो लिया जाता है। 3 दिन तक लगातार फास्ट रखते हैं लोग और आप देख सकते हैं किस यहाँ पे कितनी भीड़ है और जगह जगह जो इस इलाके से लोग आ रहे हैं कोने कोने से, वो सभी यहाँ पे आके यहाँ पे जो घाट बनाए गए हैं उसमें पर्व मना रहे हैं। और यहाँ सिक्योरिटी भी ज़बरदस्त की गई है। देखिए लगातार यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं, यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो लोग भी हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिविल डिफेंस के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं और सभी लोग यहाँ पे हैं। और शायद कोई बात है जिसकी वजह से यहाँ से इन चीज़ों को किया जा रहा है, इसको रिजोल्व किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए हम आपको दिखा दें पूरा यहाँ पे जो घाट बनाए गए हैं वहाँ पे लोग आके अपनी जो फास्ट है, जो पूजा है वो कर रहे हैं और किस तरीके का जो उनकी तैयारियाँ होती हैं वो हम आपको दिखाएं। ये देखिए इस तरीके से पूजा का यहाँ पे देखिए
पूरा विधि विधान से जो छठ पर्व मनाया जाता है उसकी यहाँ पे इस तरह की तैयारी लोग करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में यूपी बिहार के लोग रहते हैं, पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, मिथिलांचल समाज के लोग रहते हैं। तो ये देखिए, यह एक महापर्व के रूप में मनाया जाने वाली ये छठ महापर्व इस वक्त यहाँ पे यमुना खादर पांचों पुस्ते पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं दूर दूर से और भीड़ आप देख सकते हैं। अभी जैसे से और दिन ढलेगा, जब अर्घ का समय होगा तो और भी लोग अभी धीमे धीमे आ रहे हैं, तो यहाँ भीड़ बढ़ने वाली है। हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं होगी, क्योंकि पहले यमुना किनारे इसको मनाने की परमिशन नहीं थी, मगर इस बार यमुना किनारे चाहे वजीराबाद हो, ITO हो या वासुदेव घाट हो ISBT पे, या ये कहें जो और भी जगह जगह बनाए गए घाट, उन सब में लोग डाइवर्ट हुए हैं क्योंकि वहाँ तक लोग गए हैं। तो उसकी वजह से भीड़ थोड़ी यहाँ कम रहने वाली है, मगर यहाँ अच्छी खासी भीड़ है क्योंकि लोग वहाँ भी गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे भी लोग बड़ी संख्या में आए हैं, आप देख सकते हैं। यह जो व्रत है उसका अभी शाम का अर्घ यहाँ पे देने की तैयारी चल रही है, अभी कुछ ही मिनटों में, क्योंकि समय हो गया है। और यहाँ पे अब भगवान सूर्य को शाम का अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद सुबह का अर्घ देके इसकी समाप्ति होगी। और बहुत बड़ा पर्व है ये यूपी बिहार के लिए, लोग बहुत आस्था रखते हैं इसमें, और यह दिवाली से भी बड़ा पर्व है यूपी बिहार के लोगों के लिए, खासकर बिहार के लोगों के लिए। वो बहुत ज़्यादा उत्साह से इसको मनाते हैं। एक हफ्ते तक लगातार ये जो देखिए, ये छठी मैया की जय बोल रहे हैं और ये देखिए उत्साह देखिए। ये जैसे यहाँ पे यह व्रत की तैयारी चल रही है, जो 7 दिन तक तैयारी चलती है घर में, उसका यहाँ पे जीता जागता उदाहरण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इस छठ घाट पे मौजूद हैं। आपके सामने दृश्य है, पूरा ग्राउंड देखिए। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की भी तैयारी की गई है सरकार के द्वारा। और इस बार क्योंकि दिल्ली में सरकार बदली है, तो सरकार ने व्यवस्था करने में कोई कोताही नहीं बरती है, क्योंकि इसके पीछे यह बहुत बड़ा वोट बैंक पूर्वांचल समाज का होता है, मिथिलांचल समाज का होता है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, जैसे बीजेपी आरोप लगाती है, और उन्होंने कहा कि हमने इसको ओपन किया है तो यह हम समाज के लिए सोचते हैं। ऐसे आस्था के केंद्र पे हम जो रोक टोक नहीं करते, उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से यहाँ पे ये घाट बनाए गए हैं। इसका कर रहे हैं 2024 से उठा रखा है मैंने। अच्छा। हाँ। और इसकी तैयारियाँ कैसे होती है, कितने दिन की तैयारी होती है? 3 दिन की तैयारियाँ होती हैं। हाँ। एक होता है कि नहाए खाए, दूसरा खरना होता है, एक दो तीसरे दिन महापर्व होता है जो आज छठ पूजा है। तो जैसे आज भगवान सूर्य का शाम का अर्घ देने के बाद, जी, जी, और कल सुबह का देने के बाद इसका समापन हो जाएगा। जी जी। और इसकी वैसे की तैयारी पूछी जाए तो कितने दिन और चलता है? बताते हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक चलती है तैयारियाँ। ओके, हाँ 10 दिन तक तो चलती ही हैं। धीरे धीरे कुछ न कुछ तैयारियां तो चलती रहती हैं, जैसे साड़ियाँ हो गए, फल फूल हो गए, गहने हो गए, लेडीज़ों का जो भी है ऐसे चलता रहता है। आप लोग कब से रख रहे हैं फास्ट? मैं रख रही हूँ 2015 से। 15 से। हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि छठी मैया हर मनोकामना पूर्ण करती है। हाँ करती हैं, तो करती बहुत हैं। आस्था है ना हमारा। हाँ। और खासकर यूपी बिहार में बहुत बड़ा बहुत बड़ा मानते हैं हम लोग, और बहुत दिन से इसके तैयारी में लग जाते हैं। तकरीबन कितने दिन से? हम लोग मतलब समझिए दिवाली के पहले से ही लग जाते हैं। लग जाते हैं। हाँ। तो अब जैसे ये 3 दिन का लगातार जो हाँ, फास्ट है, हाँ। ये कब खुलेगा? ये खुलेगा कल। हाँ। और अभी तक कुछ आपने मांगा हो छठी मैया से? बहुत कुछ सब मिला है? सब, हाँ उनका दिया हुआ ही सब है। अच्छा, ये मिस करते हैं कि अगर गांव देश में होते तो वहाँ कुछ और जलवा होता, कुछ और माहौल होता। वो घर की तो बात ही अलग है, वहाँ पे कुछ और उत्साह होता। हाँ फैमिली के साथ, ऐसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ अकेले हो तो, लेकिन है आस्था बहुत है यहाँ पे। यहाँ की तैयारी कैसी है? यहाँ पे जो व्यवस्था भी है ठीक है? अच्छा है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। मगर कहीं लगता है कि कुछ कमी है जो दूर नहीं होनी नहीं नहीं, चाहिए? ऐसी बात नहीं, कमी नहीं है। वो तो त्योहार को दिल से मनाया जाता है, तो कमी भी होगा तो उसको हमें माइंड करके अपना पर्व है तो खुद हाँ से बिल्कुल मनाइए। मैनेज करके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और देखी गई है कि इस बार यमुना के किनारे परमिशन मिली है। जी जी, वो कितना अच्छा हुआ इस बार? बहुत अच्छा। उससे थोड़ा सा यहाँ का ओवरलोड कम हुआ है। हाँ काफी कम हुआ है। और भीड़ होती है। और भीड़ होती है। पिछले साल तो सर ऐसा नहीं भी घूम सकते थे हम लोग। हाँ। पिछले बार ऐसे था कि हम लोग घूमने में भी दिक्कत होती थी। अब सीधा है, ठीक है, कंफर्टेबल ये चीज है, अच्छी हुई है। अच्छी हुई है। ये पर्व ही नदी किनारे मनाया
जाता जी है। जी जी आप क्या कहेंगे, व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था बहुत बढ़िया। हमारा तो फर्स्ट टाइम है दिल्ली में यहाँ पे छठ मनाने का, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत अच्छा व्यवस्था है और बहुत बढ़िया काम हुआ है। भीड़ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ठीक है। जमुना घाट पे काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। इसके वजह से यहाँ की भीड़ जो है कुछ वहाँ पे चली गई है, लेकिन व्यवस्था बढ़िया बैलेंस हो गया और आराम से हम लोग अपना छठ पर्व का पूजा पाठ कर ले रहे हैं यहाँ पे, भीड़ कम होने के वजह से। नहीं तो एक के ऊपर एक लगे रहते थे, फिर भी हम लोग कर नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा भीड़ हो जा रहा अच्छा, था। आप चाहते हैं योगी की तरफ पुष्प वर्षा हो? बिल्कुल, जब जमुना पे हो रहा है तो हमारे ऊपर भी होने चाहिए, है ना? मगर यहाँ कुछ मामले से ना यहाँ तारवार होती है, उसकी वजह इसलिए नहीं से हुआ। पर्व की तैयारियाँ कितने दिनों से लोग आप लोग करते हैं? भैया बहुत दिन से करते होंगे। ऐसे तो लगातार मतलब 5-6 दिनों से खूब लगातार चलता है। हाँ, लेकिन मतलब सब नया ही रहता है। हाँ, लेकिन 3 दिन का फास्ट होता है। 3 दिन का फास्ट होता है। अच्छा, तैयारी इस बार कैसी है सरकार की तरफ से? बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस बार यमुना किनारे भी परमिशन दी गई है, वो सही है? नहीं, इस बार पता चला है कि जमुना का पानी थोड़ा साफ है। जैसे हम व्रत करते हैं तो सुबह जमुना का पानी थोड़ा सा मुंह में डालते हैं, लेकिन इस बार देखा गया है कि साफ पानी है। साफ है। ये दिल से कह रही हूँ और सही बात। ये अच्छी पहल है, हाँ जी। क्योंकि यह पर्व होता है जो वो नदी किनारे मनाया जाता है। हाँ जी। मगर पिछले 6 साल से इसे प्रतिबंध था, इस बार ये खुला है। हाँ जी। भव्य तैयारी है, तो ये खुशी की लहर है आप लोगों में? खुशी बहुत ज़्यादा लहर है। मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ इसको देखने, देख के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आपने व्रत रखा है? नहीं, साथ आए हैं देखने के लिए मगर लग कैसा रहा है इन लोगों के बहुत आने के अच्छा बाद लग या रहा है। साथ में देखने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे महसूस हो रहा है मैडम की बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही। आपने फास्ट रखा है? नहीं, आप भी देखने आए हैं? हाँ, हम इनके साथ ही आए हैं। मगर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि गंदगी फैलाने वाले लोग हैं? नहीं, एकदम ये साफ, तो स्वच्छता का प्रतीक वाला व्रत है। बहुत अच्छा है। भैया सुनो, व्रत तो एक ही 2 लोग रखते हैं, लेकिन एक लोग के मान का नहीं रहता, इसमें तैयारी बहुत होती है। बिल्कुल, हम सब समाज हाँ लगता सारे लोग मिल के हम तैयारी करते हैं, तो इसलिए हम व्रत रहते हैं या नहीं रहते हैं, हम साथ में आते हैं और हम ये उत्सव मनाते उतना ही हैं। फल आपको मिलता है जितना वो उस व्रत वाले को मिलता है, इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। सही बात है। किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? अच्छे से तैयारी होती है। शाम का दे दिया या अभी वेट कर रहे हैं? नहीं, वेट कर रहे हैं। कितने बजे का टाइम है? 5:40 पे। 5:40 का। तो यहाँ जो तैयारी है वो सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कोई कमी लग रही है? बिल्कुल नहीं, कोई कमी। अच्छी चीज है, पहल अच्छी है। बहुत अच्छी। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है गुड़िया? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। तैयारी लग रही है आपको? सही है? हाँ व्यवस्था हाँ, बढ़िया बढ़िया है। है। आपको कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया। आपने फास्ट रखा है? नहीं, क्यों नहीं रखा? कुछ नहीं मांगा? मैं छोटी हूँ बहुत। छोटे हैं। अच्छा, इसके नियम मालूम है आपको? नहीं। इसके क्या क्या नियम होते हैं, कुछ पता है आप लोगों को? नियम है कि जैसे शादी हो गया है, माता रानी पूर्ण कर दे, अपना सब व्रत उठा ले। हाँ, एक हफ्ते 15 दिन से तो मान ले तैयारी चालू रहती है। बिल्कुल। हाँ, और 3 दिन का तो हाँ, 3 दिन तो व्रत कंटिन्यू पूरी रहती चलता है। है। हाँ, 3 दिन कल का का। सुबह का जो अर्घ है वो देने के बाद हाँ, समापन हो जाता है। तब व्रत तोड़ेंगे। छठ माता हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए हम तो ये अपने लिए मांगेंगे या सबके लिए मांगेंगे? सबके लिए मांगेंगे। सबके लिए ना। आपने फास्ट रखा है? नहीं भैया। आपके घर में रखा है किसी ने? हाँ, पास में रखे हैं पड़ोसी। हाँ। कितने दिन की तैयारी होती है? अरे भैया 3-4 दिन से तैयारी होती है लगातार। और 3 दिन तो कंप्लीट फास्ट रहता है। फास्ट रहता है। हाँ भैया। तो आज जो यहाँ तैयारियां हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को व्यवस्था दिख रही है, वो कैसी है? अच्छी है, साफ सुथरी है। इस बार भीड़ कम है यहाँ पे, लेकिन व्यवस्था अच्छी है। सब कुछ अच्छा है? सब कुछ अच्छा है। सही है सब कुछ ना? बहुत अच्छा है। मतलब व्यवस्था पहले से अच्छी हुई है या इस बार पहले से कमी है? नहीं, ठीक है। तो उतनी है भैया, थोड़ा भीड़ कम है बस, हो गया। क्योंकि वहाँ जमुना में भी, वहाँ पे भी है व्यवस्था, इसलिए भीड़ कम है। हाँ। व्यवस्था अच्छी है पर भीड़ कम है यहाँ पे, बस हो गया। लोगों में खुशी कितनी है? बहुत अच्छे हैं, सब खुश हैं। सब खुश? सब खुश हैं।